हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं द स्नेक ट्राइंग पोएम। ये वाली पोएम बच्चा बहुत ही छोटी है, आपके इसमें बहुत ही छोटी पोएम है। और इसके जो राइटर हैं, पोइट हैं, वो है W. रॉस। ठीक है, नाम थोड़ा फ़नी है पर लर्न तो जब भी करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट with the poem. I will be explaining line to line and word to word to you. हिंदी में समझाऊंगी, बहुत ईजी हो जाएगा। हर हार्ड वर्ड की आपको मीनिंग समझाऊंगी, ठीक है। तो इस पोएम में बच्चा कुछ भी नहीं है ऐसा, बहुत ही छोटी सी पोएम है। तो मैं आपको समरी बताती हूँ क्या होता है इसमें। तो इसमें बच्चा बताया जाता है कि एक जो स्नेक है वो बचने की कोशिश करता है ना। थोड़ा अजीब है क्योंकि लोग बचने की कोशिश करते हैं स्नेक से, लेकिन ये स्नेक ही बचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब हार्मलेस है। ये किसी को चोट नहीं पहुंचाता। एज अ पोइट बताता है कि ये बहुत ही हार्मलेस स्नेक है, थोड़ा लॉन्ग है, ग्रीन कलर का है और बहुत ही पतला है, ठीक है। तो ऐसे उसके बारे में हम इस पोएम में जानेंगे, ठीक है। तो जब भी इस स्नेक को लोग देखते हैं तो इसको मारते हैं, मार मार के भगाते हैं, मार देते हैं ना। इसलिए जो भी स्नेक को देखता था, तो जब कोई इसको देख लेता था ना तो ये भाग जाता था और किसी पेड़ के नीचे छुप जाता था, कभी मिट्टियों में लौट कर छुप जाता था, किसी तरह से बचने की कोशिश करता था, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। या द स्नेक ट्राइंग। सबसे पहले द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। पहले मैं पूरा आपको पढ़ के बता दूँ, ठीक है। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे from the stroke, or let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slimes reeds. Okay, तो ये तो बहुत ही इजी पोएम है। देखो, आपको वर्ड्स हार्ड लग रहे होंगे, वो मैं समझा दूंगी आपको हिंदी में भी, ठीक है। तो स्नेक ट्राइंग करता है, मतलब स्नेक ट्राई करता है एस्केप, बचने की, कहीं से छुटकारा पाने की। द परसुइंग स्टिक यानी कि जो लोग अपने हाथ में लेकर जो छोटी छोटी डंडियाँ लेके घूमते हैं ना, ताकि उसे मार सके। कोई भी सांप दिख जाता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसी एक स्टिक से डरता था ये और बचने की कोशिश करता था ये स्नेक, ठीक है। क्योंकि ये बेचारा हार्मलेस था, लेकिन लोग इसे देखकर डर जाते थे और इसीलिए इस पर ही हमला करते थे और इसे मार देते थे। तो ऐसा समझकर, और इसलिए वो बचने की कोशिश करता है, ठीक है। विद द सडन कर्विंग्स ऑफ थिन मतलब बहुत ही पतला था ये। तो ऐसे बताया गया कि ये जो थिन है, ये जो सांप है, तो इस सांप, ये बहुत ही थिन बोलकर इसे बताया जा रहा है कि ये तो थिन सांप था। तो कर्विंग्स करते हुए ऐसे 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 जा रहा था। तो जिस तरीके से रंग के चलते हैं ना ये, तो इन्हें कहते हैं कर्विंग्स, ठीक है। ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, यानी कि जो ये थिन था, पतला था और बहुत ही लंबा था, ठीक है। एंड हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, यानी कि उसके शेप जो है उसको बहुत ही सुंदर बताता है और बहुत ही मतलब बहुत तारीफ़ करते हैं, बताता है कि बहुत ही सुंदर उसका शरीर था, उसका शेप था। ही ग्लाइड्स थ्रो द वाटर अवे, और वो पानी के पार जाता है तो वहाँ से गीला गीला होता है, वो कितना अच्छा लगता है, ऐसे बता रहा था वो। फ्रॉम द स्ट्रोक्स, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, तो कहता है कि जाने दो उसे, मतलब वो बहुत ही हार्मलेस है, ऐसे बताते हुए कहते हैं पोइट कि लेट हिम गो ओवर द वाटर के पार जाने दो उसे, इनटू द रिड्स टू हाइड, उसको छुपने के लिए, हाइड करने के लिए, छिपने के लिए जाने दो उसे। विदाउट हर्ट, बिना उसे मारे, बिना उसे तंग किए, ठीक है। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस, स्मॉल है, छोटा सा है और ग्रीन कलर में है, ठीक है। और ही इज़ हार्मलेस बोलता है कि वो बिल्कुल हार्मलेस है, वो कुछ नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता। इवन टू चिल्ड्रंस ऑल्सो, बच्चों को भी, ठीक है, कि वो बच्चों को भी किसी तरीके का हार्म या फिर किसी तरीके का भी परेशान नहीं करता, मतलब। अलॉन्ग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड, तो सैंड में भी वो छिप कर रहता है जब तक
जब तक उसे कोई देख ना ले, ठीक है, और उसका पीछा ना करने लगे, तब तक वो एक जगह पर लेट जाता है सैंड में, जब तक उसे कोई देख ना ले, कोई उसका पीछा ना करने लगे, है ना, तब तक. एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लाइम रीड्स, यानी कि जो ग्रीन ग्रीन पत्ते होते हैं और नीचे जो घास फूस होती है उसमें जाकर छिप जाता है, क्योंकि उसका कलर भी ग्रीन है और वहाँ की घासों में भी ग्रीन कलर होता है, तो इसलिए घास में जाकर छिप जाता है. तो ऐसे बताता है वो पोइट, यहाँ पे बताते हैं W.W. रॉस. तो वो जो स्नेक ट्राइंग है, तो ये पोएम है बच्चे, यही बस पूरी पोएम है, छोटी सी पोएम, बहुत ईजी है. तो इसके सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए. एंड नाउ यू कैन, आई होप यू कैन डू सम दिस क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो जो यहाँ पे दिए गए हैं, है ना. और ये एक एक्स्ट्रा पोएम भी दी गई है ग्रीन स्नेक नाम से. सो अगर आपका मन करे तो यू कैन रीड दिस ऑल्सो. ओके, सो ये थी बच्चा आपकी बहुत ही ईजी पीजी पोएम, दैट इज़ द स्नेक ट्राइंग for your class 9 Beehive English. So at last I would like to say thank you so much for watching my video, and please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to like, okay? Bye.